अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ही हम ट्रू स्टोरी विद राय हारून के साथ आए हैं राय काज़म खरर के पास, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है फैसलाबाद में, और इनसे मुलाकात करेंगे राय हारून और आपको बताएंगे सियासत के बारे में, इमरान खान की हुकूमत के बारे में, क्या सियासी हलचल हो रही है, क्या नए पहलू हैं और आगे हुकूमत को क्या देखते हैं। राय हारून आज आपको बताएंगे ट्रू स्टोरी विद राय हारून के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट राय हारून। इस वक्त हम फैसलाबाद में आए हुए हैं। फैसलाबाद के सीनियर पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोहम्मद काज़म साहब के साथ इनसे मिलते हैं और इनसे करते हैं सियासत के बारे में, इमरान खान के बारे में क्या सूरत हाल है, सियासत के बारे में क्या सूरत हाल है, हम आपको इंटरव्यू में तफसील से बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ ही घंटी को भी दबा दें। मेहरबानी होगी, शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी राय साहब, क्या हाल है आपका जनाब? जी अल्लाह का करम खैरियत है जी अल्लाह। जनाब, हम आपके पास आए हैं सिर्फ सियासत के बारे में गुफ्तगू करने के लिए। पता चला कि आप सीधे रहनुमा तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं फैसलाबाद के, तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या इस वक्त आप पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में इमरान खान को हुकूमत में देखते हैं और अपोजिशन में, तो ये दोनों का क्या हाल है? जी, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इसमें इमरान खान जो है वो एक जंग लड़ रहा है इन चोरों के खिलाफ, इन डाकुओं के खिलाफ। इसमें ना आपने माजी में देखा होगा कि हमारे पास सियासतदान तो बहुत आए हैं लेकिन लीडर बहुत कम आए हैं। एक जुल्फ़िकार भुट्टो आया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा दिलेर और ना डरने वाला लीडर दिया है, जो उसका मकसद ये नहीं कि वो हुकूमत में रहना, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो अना है, पाकिस्तान की जो खुददारी है, उसको ठेस ना पहुंचाई जाए। ये 4, 5, 6 सियासतदान जो पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, और इन्होंने पहले एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं। जब इमरान खान आया है, इनके खिलाफ निकला है, तो ये इकट्ठे हो गए और ये अमेरिका की बातों में आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान हुकूमत में रहे या इमरान खान अपोजिशन में रहे, वो एक लीडर है। वो इस वक्त अब सारे उम्मत मुसलमान का लीडर बन चुका है, अकेला पाकिस्तान का लीडर नहीं बन चुका। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों इमरान खान का एक जलसा हुआ था 27 मार्च को इस्लामाबाद में। वहाँ पे अवाम का इतना जज्बा था, इतना जुनून था, पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, इन चोरों के खिलाफ हैं। ये अमेरिका, ये जरदारी, ये सारे, ये इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो एक लीडर है, वो बहादुर लीडर है, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। तो इंशाल्लाह ताला वो पोजीशन में रहे, वो हुकूमत में रहे, उसको कुछ नहीं होगा। क्या इमरान खान के पास जो ये खत है, क्या ये जेली खत है या इसमें कुछ सदाकत भी है? जी, वो एक आपकी बात सुन के मुझे हंसी वाली बात याद आई। थोड़े दिन पहले जब इमरान खान साहब ने 27 मार्च वाले जलसे में वो खत दिखाया ना, खैर बताया थोड़ा बहुत खत के बारे में कि मुझे धमकी अमेज खत आया है किसी ममालिक से, तो एक सीनियर एंकर लिफाफा साहब उसने दावा किया कि खत जैली, ये खत हो ही नहीं सकता। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरी क़यादत ने भी खत देखा और उन्होंने भी तस्लीम किया कि खत जो है वो किसी रियासत ने, किसी मुल्क ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है, पाकिस्तान की हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश की है, बल्कि पाकिस्तान को धमकी दी है। तो उनके साथ इस साजिश में अपोजिशन भी मिली हुई है। इस साजिश में जितने पाकिस्तान के गद्दार हैं वो सारे मिले हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो खत जो है वो जैली खत नहीं है, वो एक हकीकत है। तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब कामयाब होंगे।
मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जी क्या अपोजिशन की हुकूमत आ जाती है तो क्या अवाम इसको तस्लीम करेगी या नहीं, या मुल्क में कोई तसादम हो जाएगा, इसके बारे में आप ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। जो मुल्क की इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, जिसमें ना ये पहली दफ़ा पहले हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं, मार्शाल्लाह लगते रहे हैं, सारे मामलात होते रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अवाम जाग चुकी है, अवाम को पता चल चुका है इस वक्त कि अवाम अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ खड़ी है। और अल्लाह तसादुम से बचाए इस मुल्क को। ये बहुत प्यारी धरती है, ये सोनी धरती है, ये इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमारे बड़ों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क वजूद में आया है, इसमें अल्लाह ताला तसादुम से बचाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो उस साइड पे नहीं जाने देगी। इन गद्दारों को, इन चोरों को, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, ये कल आर्मी के खिलाफ बातें करते थे, आज आर्मी को कहते हैं वो न्यूट्रल है। ये कल कहते थे कि जी हम मुहब्बे वतन हैं, आज गद्दारों के साथ खड़े हैं, आज गद्दारों के साथ खड़े हैं। तो इसमें जो हमारा इमरान खान है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा लीडर है, और उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक जमात है वो मुअज़्ज़ज़ जमात है। तो इंशाअल्लाह ताला तसादुम की तरफ उम्मीद करते हैं कि नहीं जाएंगे। एक और सवाल ज़हन में आ गया, क्या ये फैसलाबाद के अरकान असम्बली हैं जो ये बेच चुके हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, आने वाला वक्त क्या है उनका? और फैसलाबाद ने तो जब ये बिके थे, ये पहली दफ़ा बात नहीं हुई, ये बहुत दफ़ा बिक चुके हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। लेकिन अब आवाम को होश आ गया है, ये अपना सियासी मुस्तकबिल ख़त्म करके बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में इनको जूते बढ़ने हैं, इनको वो अशर होना है, ये अपने फैमिली के साथ बाहर नहीं निकल सकते। इनको बेशक आवाम ने इनके साथ वो अशर कर देना है। ये इमरान खान का वोट था जो उन्होंने बेचा है, उन्होंने अपना ईमान बेचा है। इस तरह के लोग जो है मीर जाफर, मीर सादक, वो भी अपना ज़मीर उन्होंने भी बेचा था, तारीख में उनका नाम आ गया। तो आने वाले वक्तों में तारीख में इन दलों का, इन वो क्या कहते हैं कि ये जो लोटे हैं, इनका तारीख में जो नाम है वो आ चुका है। इन्होंने फैसलाबाद का PTI का वोट बेचा है, और बेचा किनको है? गद्दारों को, जरदारी को बेचा है, नवाज शरीफ को बेचा है, और अमेरिका को बेचा है। इन्होंने पाकिस्तान को बेचा है, इन्होंने नौजवानों का वोट बेचा है, चोरों को और गद्दारों को दिया। देखो ना, एक इतनी बुरी बात है, पार्टी के होकर भी इन्होंने दिया है। हाँ, ये बहुत इन्होंने ना, यानी कि इस तरह, ये इमरान खान का वोट था, इमरान खान का वोट था, तो इमरान खान के वोट पे इन्होंने डाका डाला है। तो ये कभी भी फैसलाबाद की आवाम और कौम इन्हें माफ नहीं करेगी। जब ये बिके थे तो ये भी सुना था कि लोग इनके घरों में गए हैं, घरों के बाहर उन्होंने दरवाजे भी तोड़े हैं, किनारे को धक्के भी लगाए हैं, और लोटे लेकर गए थे, गाली गलौज भी दी, बहुत कुत्ता किया। ये इसमें ये हुआ था कि जब ये फैसलाबाद की आवाम को पता चला, फैसलाबाद की बाशऊर आवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं इधर, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है, ये पढ़े लिखों की, नौजवानों की जमात है। नौजवान जज्बाती हो गए, उन्होंने इनके घरों का घेराव भी किया। लेकिन हमारे कायद इमरान खान ने और फैसलाबाद सिटी की तंजीम ने, उन्होंने हमें जो हमारे नौजवान थे उनको रोका कि हमने जमहूरी हक से लड़ना है, और हमने इन चोरों और डाकुओं को इलेक्शन वाले दिन हमने बताना है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें इमरान खान का वोट मिला था, तुम उस पे असम्बली में आए थे, वरना राजे रियाज ने पिछली इलेक्शन में 18,000 वोट लिया था, और इस इलेक्शन में 1,23,000 वोट इसे मिला है। वो सारा इमरान खान का वोट था। पहले तो कभी उनको मिला ही नहीं था ना इतना वोट, जब इमरान खान की पार्टी में आया तो फिर मिला। अच्छा, ये जब आप जलसे पे गए हैं 27 को, जो वहाँ क्या सूरत हाल थी उनकी, कितनी अक्सरियत थी इंसाफ की, ये PTI पार्टी की? अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में एक जज्बा था, एक जुनून था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। उसमें हर तबके के लोग थे, पढ़े लिखे थे,
नौजवान थे, हर उम्र के लोग थे और सारे निकले थे पाकिस्तान की खातिर। इमरान खान की खातिर निकले थे लोग। इमरान खान को बहुत प्यार करते हैं, लोग जानते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, ये पढ़े लिखे नौजवानों के लीडर है, ये पाकिस्तान का लीडर है। तकरीबन कितनी तादाद में लोग हो गए? लाखों के हिसाब से? जी लाखों के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा आवाम थी, 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा आवाम थी। जी जी हाँ, इमरान खान ने वादा भी किया था कि 10 लाख से भी ज्यादा मेरी आवाम होगी, तो पता जी आपने रिपोर्ट नहीं देखी, रिपोर्ट देखें आप। ARY न्यूज़ पे रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस दिन इस्लामाबाद में जितने मोबाइल फ़ोन इन हुए हैं वो तकरीबन 12 से 13 लाख मोबाइल फ़ोन नए इन हुए हैं जो आउट हुए हैं इस्लामाबाद में। जितने भी रोड हैं सब पे इतना रश बताते हैं, बहुत ज्यादा रश था, मैं भी जाना जी जी आवाम निकली है। और इस्लामाबाद के बाहर जो रोड है ना, उनको तो आने की जगह नहीं मिली बेचारों को, गाड़ियां इतनी थी, आवाम का रश ही बहुत ज्यादा था कि वो जी चक्री से लेके चक्री से लेके शक्करपड़ियां तक रोड ब्लॉक थे। और कितने हमारे फैसलाबाद की बसें 40-50 बस है जो नहीं जलसागाह में पहुंच सके ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना रश हो गया था रोडों पे, रोड ब्लॉक हो गए थे, तमाम नहीं वहाँ पहुंच सके। हमारी दुआ है कि जनाब अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की ता फरमाए, और इमरान खान को भी जो आपके पार्टी के PM हैं उनको भी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे और उनको खुशियाँ दिखाए और उनको इसी सियासत में फतेह याबी नसीब फरमाए। आमीन। हम दुआ करते हैं जनाब अली। थैंक यू वेरी मच।